देख लो। Hello sir, good evening. You are live on Facebook and Insta. थैंक यू। ये इंस्टा थोड़ा लेट चलता है और जल्दी चला जाता है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? और एक आज हमारा ऐसा गेस्ट जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओके, पर्शियन क्यूटी कैट। ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि उनको पर्शियन कैट चाहिए और वो एक्चुअली हैं पटियाले से, और कल हम उनको ये हैंडेड ओवर करेंगे और आपको उसका वीडियो देंगे कि उन्होंने कैट की क्यों डिमांड की। एक्चुअली वो गर्ल है माय फ्रेंड। ओ नो 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 नो, कैट को कैरी करना बहुत मुश्किल है। बहुत नोटी है लेकिन बहुत ही लवेबल है। हाँ जी, क्वेश्चन सर आ रहे हैं। नीरज शर्मा, हाय सर। कुर्मी अनुराग, हाय सर। हेलो सर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟਵੀਲਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ कि नहीं? हाँ सर, आप दे सकते हो, बट एक्चुअली जो डॉग फीड है ना, उसके बदले में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसको कंपैरिजन करो या उसके आप कहो कि मैं डॉग फीड की जगह सोयाबीन दे दूँ या ऐसा कुछ दे दूँ, वो मेरे हिसाब से उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है डॉग फीड में। तो माय फ्रेंड, आप जरूर ट्राई कीजिए। ओके, सो सर जीएसडी मेल लेना है। जीएसटी मेल माय फ्रेंड डिपेंड क्वालिटी, 10-12 से नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है और बढ़िया स्टार्ट होता है कुछ 15-18 से, जो शो क्वालिटी जिसको आप कह लो। ओके, हेलो सर, डॉग ने ह्यूमन वाला खाना मिल्क पाउडर पा सकते हैं टॉपिंग दे नहीं? मेरे फ्रेंड नहीं, टॉपिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉग के बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप कह लो कि ग्रेवीज आती हैं, आप कह लो कि उसको आप सॉसेज आते हैं। आप पाउडर मत ट्राई कीजिए, दूध तो वैसे डॉग के लिए ठीक नहीं होता सर। ओके, केन कोर्सो बेस्ट क्वालिटी का प्राइस क्या है? केन कोर्सो माय फ्रेंड जो स्टार्ट होगा वो लगभग स्टार्ट होगा कुछ 50 से लगभग, और वो 1 लाख और उससे ऊपर तक चला जाता है। ओके, रॉटवीलर फीमेल शो क्वालिटी। रॉटवाइलर फीमेल अगर शो क्वालिटी आपको विद पेपर चाहिए तो 20-25 से स्टार्ट होगी, नॉर्मल भी वो 15 से ही मोटी स्टार्ट होती है। हर्ष बमरा, सर मेरी जीएसडी और रॉटवीलर दोनों 45 डेज के हैं, दोनों में बॉन्डिंग कैसे करूं कि दोनों में साथ में घर में छोड़ के जा सकूं? अभी तो काफी बच्चे हैं सर, पपीज हैं 45 दिन के, लेकिन धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। जैसे दोनों ग्रोथ करेंगे, दोनों साथ में खाना खाने की फ्रेंडशिप होंगी, धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? ये नहीं टिकेगी। और बाकी आप धीरे धीरे फ्रेंड बनाइए, खेलेंगे कूदेंगे आपस में, एक साथ रहेंगे, फाइट ना करें, झगड़े ना, अदरवाइज हो जाएगा वो जल्दी फ्रेंड। और जैसे वो 90 दिन तक जाएंगे एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। ओके, हेलो सर, मेरी पग प्रेग्नेंट है, उसे कोल्ड है, क्या करूं? कोल्ड के लिए आप जरूर उसको एंटीबायोटिक कोई दीजिए हल्का सा, या फिर सिंपल सा तरीका है कि उबले हुए अंडे आप दे सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, शायद उससे मेरा एंटीबायोटिक की तरफ जाना ना पड़े। कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे? हाय सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ जाओगे आप? सर क्या हाल है आपका? बिल्कुल सर, ठीक ठाक। आप हिमाचली गद्दी पपी का प्राइस क्या होगा? अवेलेबल है इस टाइम? हिमाचली गद्दी सस्ता होता है टीएम गद्दी से, वो आपको कुछ 15-18 हजार में मेल मिल जाएगा, और यही कुछ आपको अराउंड 10-12 के आसपास फीमेल मिल जाएगी अच्छी बढ़िया क्वालिटी में। ओके, हाय सर, मेरा जीएसटी 67 डेज का हो गया है, उसको बाहर ले जा सकते हैं? बिल्कुल सर, छोटी सी वॉक आप दे सकते हो, कोई बुरी नहीं है। ओके, एंड सर वन मोर थिंग, मैंने उसकी डिवॉर्मिंग टाइम दी है, फिर भी वो जब हम उसको पॉटी करने रूफ पे ले जाते हैं, मिट्टी और दीवार चाटता है। सिम्टम्स
तो ऑफ सिम्टम्स ऑफ वॉर्म्स, बट उसका वेट गेन हुआ है। बाइट क्या प्रॉब्लम है? 60 दिन पे 4.9 kg था। प्लीज हेल्प। सर अगर बॉडी वेट गोन, उसका ये नहीं कि छोटे पपी की आप ग्रोथ ही रुक जाएगी डिवॉर्मिंग के कारण, लेकिन वो अनहाइजेनिक चीज़ खाना ठीक नहीं है। आज ये भी मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड आए थे, उनका डॉग लूज टूल पोटी कर रहा है था और कुछ अजीब सी चीज़ें निकाल रहा था उसमें कंकर पत्थर। तो डॉग जब ऐसी कोई चीज़ खाएगा तो ऑब्वियसली पेट में गड़बड़ होगी उसके, ये दिक्कत आएगी मोस्टली। चलो आप नीचे क्यों जा रही हो, ठंडी है नीचे। तो वो ऐसी होगी, तो उसके लिए आप डिवॉर्मिंग दोबारा कीजिए, सॉल्ट चेंज कर लेकिन अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी वेट गेन कर आप अच्छी केयर कर रहे हो। ओके सर, मेरे पास डबल कोर जर्मन शेफर्ड, उसके लिए बेस्ट टैबलेट बताएं डिवॉर्मिंग की। सर एक्चुअली बॉडी वेट पर डिपेंड होती है कौन सी डिवॉर्मर आप यूज करना चाहते हो, ये 90% उस पर डिपेंड रहेगी। आप डॉग का बॉडी 10 kg पर एक टैबलेट है। बेंटिस्टार प्लस का रिजल्ट काफी अच्छा है, डॉन्टर प्लस का रिजल्ट काफी अच्छा है, और आप कह लो कि आ जाइए इधर, आ जाइए, कहाँ जा रहे हो, और आप कह लो उसके बाद पेट केयर कंपनी के सॉल्ट का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। ओके पा दे खिलारा, पा दे ओके अपनी है कोई नहीं। ओके टूट ना जा, आप चोट मत लगा लेना ये। ओके, अमेरिकन बुली के ईयर्स कब क्रॉप करें? ये सर वैसे बाय लॉ अनलीगल है, गवर्नमेंट नहीं अलाउड करती है ऐसा, बट डॉक्टर जो हैं वो अलग अलग इनका कुछ होता है कि वो कब ये क्रॉप करते हैं, कुछ छुप छुपा कर करते हैं, कुछ 60 दिन पर, कुछ 70 दिन के बाद, कुछ ये अलग अलग पैटर्न है, बट बाय लॉ ये अनलीगल है सर। सर आपने जो बाउल दिखाए थे फूडिंग के लिए वो मैंने यूज किया, बट वो उसमें भी जल्दी जल्दी खा लेती है। सर डोंट वेरी, आप वेट कीजिए क्योंकि उसको उतनी अच्छी पजल बॉल से निकालना आसान नहीं होता, वो धीरे आप कंटिन्यू देते रहिए। मैंने भी जब जैनी में ट्राई किया था, उससे पहले तो उसने कुछ खाया ही नहीं, धीरे धीरे अभी वो बड़े आराम से खा रही है। दो काम होते हैं, या तो डॉग झपाट से उसमें खाएगा क्या चीज़ है, एक नहीं तो उसको समझते रह जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो आपका डॉग खा रहा है लेकिन वो जैसे वो उसमें घूम-घुमैया टाइप चीज़ होती है, तो उसके टाइम लगेगा, उसको धीरे धीरे वो सीख जाएगा। और आप भी थोड़ा उसको रोका करो कि स्टॉप, जब फीडिंग के लिए आदत डालिए स्टॉप, शायद डॉग रुक जाए। डे बाय डे ये आदत बन जाएगी। हम अपने फ्रेंड से एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली फीडिंग के ऊपर, कि डॉग के आगे खाना पड़ा हुआ हो वो ना खाए जब तक आप उनको कहो ना, ये आदत होती है, उससे एक बहुत हेल्पफुल मिलती है डॉग को। ओके सो सर आपने अमेरिकन हो गया, कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक कौन सा दूं प्रेग्नेंट पप को? सर प्रेग्नेंट पप को मत ट्राई कीजिए, मैं कहता हूँ अवॉइड कीजिए। पहले तो मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि उबले हुए अंडे ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर उससे रिजल्ट मिलता है तो हमें और क्या चाहिए उबले हुए अंडों से। तो सर आपके तरफ पहन लीजिए वरना नाखून काफी तेज है ना, खून ही निकलेगा। और इधर एंड उबले हुए अंडों से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 90%। कहाँ जा रहे हो? ओके सो सर you always advise not to give milk to dogs, but you carefully read ingredients of puppy dog food. Most of the brands have milk as a key ingredient. हाँ थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन बहुत समय के बाद आया ये क्वेश्चन। इस पे हम वीडियो से बनाने वाले थे। हाँ, लेकिन इसका जवाब आप ही के क्वेश्चन में है माय फ्रेंड। क्या है कि जो दूध आप मान लीजिए कि मेरे सामने पेडिग्री है, उसमें लिखा है चिकन एंड मिल्क, राइट, लेकिन वो वाला मिल्क नहीं है जो हम डॉग को हम घर में यूज करते हैं, जो 90% स्ट्रीट डॉग को पिलाते हैं। 90 क्या 100% हम स्ट्रीट डॉग को पिलाते हैं, 100% हम अपने घर को डॉग को पिलाते हैं। ये इसमें जब दूध मिक्स किया जाता है, ऐसे फ्लेवर मिक्स किया जाता है, उसको कितनी गर्म आंच पर स्टेरलाइज बनाकर बॉयल कर फिर ठंडा कर एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको डॉग को हानि पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, सिंपल भाषा अगर मैं यूज करूं तो वो निकाल दिए जाते हैं। ओके सो सर जी गोल्डन रिट्रीवर है आपके पास, सर जी प्राइस कितना होगा गोल्डन रिट्रीवर का? गोल्डन रिट्रीवर मिल जाएगा, वो आपको मेल का स्टार्टिंग कुछ 20 के आसपास होता है, और जो फीमेल होती है उसकी स्टार्टिंग कुछ 12-15 के आसपास होती है। रॉटवीलर फीमेल मसल फेस शो क्वालिटी विदाउट पेपर। रॉटवाइलर सर देखो फीमेल अगर आप कहोगे तो ये हमेशा जो क्वालिटी आप ढूंढ रहे हो
ये शुरू होगी कुछ 15,000 के आसपास से, आप नोटी को इतनी। बाकी अगर आपको विद पेपर चाहिए तो 20 के आसपास से स्टार्ट होगा। ओके सो सर डॉग को रेगुलर आरसी या पेडिग्री प्रो देना विद कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन गलत है? बिल्कुल नहीं सर, मैं नहीं कहता ऐसा, इसे ब्रीड के हिसाब से होता है। लैब अगर आप 12 month old। ना, अगर आपका डॉग कौन सी ब्रीड है, उसका बॉडी वेट अभी प्रेजेंटली क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, फीड की ज़रूरत है, फीड दीजिए। अगर आपको उसको लग रहा है कि मल्टीविटामिन कैल्शियम की कमी है तो वो चीज़ आप दे सकते हो। छोटी ब्रीडों को मल्टीविटामिन कैल्शियम की कम ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये है हमारे पास आज किटन, और इसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मली इसकी फीड में होता है। ओके सो है सर, मैंने आपसे आज रॉटविलर पपी फीमेल ले लिया, बात की थी, आपको कुछ रिस्पांस नहीं आया। मैं देहरादून से हूँ, बोला था आपको मैंने, आपके पपी सेलिंग वाले व्हाट्सएप नंबर पर हुई थी आपसे बात। प्लीज सर रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग योर रिस्पांस प्लीज। एक्चुअली माय फ्रेंड, मेरी वो टीम उसको हैंडल कर रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती कि वो रिप्लाई ना करें आपको। आप व्हाट्सएप कीजिए, अभी तो वो फोन ऑफ होगा, व्हाट्सएप कीजिए, सुबह आपको रिप्लाई मिल जाएगी, पिक्चर्स वगैरह मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी। राजेंद्र शेर सिंह, हैदर हाइड्रोजन से डॉग के ईयर क्लीन कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं क्या ईयर में? मेरे हिसाब से तो मत कीजिए सर। स्पेशल डॉग की एयर क्लीनिंग की दवाई आती है, मेरा 2 वीडियो है इसके ऊपर, डॉग एयर क्लीनिंग के नाम से, वो ज़्यादा बेटर है। ऑयल डालने से भी वहाँ जो डस्ट होती है वो चिपक जाती है, तो वो भी हमारे डॉग को नुकसान देकर बाद में बदबू आएगी, जल्दी से ख़राब हो जाएंगे उनके नेल्स, सॉरी एयर्स, तो वो ज़्यादा फायदे। ओके हाय सर, फीमेल मेरी को 40 डेज हो गए हैं मेट करी को सर, अब उसमें क्या डाइट दूं प्लीज सर बता दो। सर अगर तो आपको भगवान करे श्योर ही हो कि पेट में उसके वॉर्म सॉरी पपी कंसीड कर लिए हैं, यू डैम श्योर, और उसके बाद आप अभी उसको स्टार्टर मदर एंड पप्स वाली स्टार्टर फीड चालू कर सकते हो, मल्टीविटामिन और कैल्शियम चालू कर सकते हो। तुम्हारे नाखून बहुत शार्प है, मैं आपके साथ ऐसे नहीं खेल सकता, ये देखो कितने शार्प हैं, डू यू नो दैट? ये पजामे के धागे निकाल देगी, ये पक्का लग रहा है मुझे। इसको संभालना भी इसी काम नहीं है। नहीं यार, ये कैट को तो लड़कियां संभाल सकती हैं, पिटबुल से ज्यादा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, लड़कियां संभाल सकती हैं, हम भी लोगों के साथ हो गए। पिटबुल का तो फिर भी मुंह में मसल डाल देंगे, इसके पंजों पे क्या डालें? बहुत शार्प है। बाकी माय फ्रेंड, कंटिन्यूस खाना दीजिए, 40 डेज प्रेग्नेंट है, उसकी डे बाय डे उसकी डाइट बढ़ेगी, जितना वो आज खा रही है शायद उससे बहुत ज्यादा खाए, लेकिन ये इसको होता कुछ नहीं है, कितनी ऊपर से ये कूद जाती है ना, ये इनका ये जमातुल आदत है, जन्म अधिकार है इनका। सर मेरा जीएसटी 3 मंथ फीमेल का वेट 10 kg है। हाँ नहीं क्या? मेरी जीएसडी 3 मंथ फीमेल का वेट 10 kg है, क्या वो सही है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक चल रहा है, 10 kg के आसपास उसका बॉडी वेट है, तो इट्स रियली रियली गुड। ओके सर, ड्रूल्स का स्टार्टर कैसा है? ड्रूल्स के स्टार्टर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप ज़्यादा फैट ज़्यादा प्रोटीन ढूंढ रहे हो तो आप ले सकते हो फोकस में 22% फैट है और 32% प्रोटीन है, उसका रिजल्ट वाकई में बहुत बढ़िया है। ओके है सर, इस किट्टी के बारे में कुछ बताइए और इसका प्राइस। किट्टी माय फ्रेंड, जो किटन है ये पर्शियन कैट है, ये हमारे पास अभी राइट नो वाइट कलर में है, और ये इनका स्टार्टिंग प्राइस होता है 18,000 से ये स्टार्ट होती है माय फ्रेंड। देन इनके कुछ हेड का हिसाब होता है, हेड के हिसाब से ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट इनका हेड है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ता रहता है 22-25। बाकी तो रशियन कैट या यूरोपियन कैट कह लो, वो थोड़ा सा रेंज में इससे आगे चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है पर्शियन कैट। प्लीज हेल्प सर, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। इनका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन, हाँ सर, मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है, वो 2 months का है सर, पता नहीं सर उसे क्या हो गया, एकदम कोने में जा रहा है, दीवार के साइड में बैठता है, अंधेरे में जाता है, खाना भी छोड़ रहा है। सर जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको या तो भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता उस बीमारी का नाम कि वो बीमारी ना हो, नहीं तो प्लीज 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 किसी भी डॉक्टर के पास कम से कम उसका बॉडी टेम्परेचर अगर आप चेक करोगे तो उससे कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर, सर्दी तो नहीं लग गई, अगर डॉग का बॉडी टेम्परेचर 100 से नीचे आ जाए तब भी वो ऐसी ही हरकतें करता है। बॉडी टेम्परेचर 100 से नीचे नहीं आना चाहिए उसका माय फ्रेंड। ओके
हाय सर, एक कुट्टी का ही आ गया। सर क्या 1 ईयर के लैब मेल को बॉडी गेनर दे सकते हैं कि इस कंपनी का ठीक है? बिल्कुल सर, बॉडी गेनर दे सकते हैं। कोई 18 महीने तक डॉग की ग्रोथ होती है। अगर हम 1 साल तक उसकी एज हो गई है, हम संतुष्ट नहीं है उसकी हेल्थ से, तो आप बॉडी गेनर ट्राई कर सकते हो। 3 महीने के बाद नॉर्मली डॉग को बॉडी गेनर स्टार्ट हो जाते हैं। एक मेरा वीडियो है हाउ टू ग्रो योर डॉग हेड एंड बॉडी के नाम से, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर मैंने अलग अलग प्रकार के बॉडी गेनर दिखाए हैं। आप कोई सी भी कंपनी का वहां से देख कर ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हमारे ऐप में, हमारे वेबसाइट में आपको लगभग हर तरह का बॉडी गेनर मिल जाएगा। इसकी बॉडी बड़ी हीट है। ये कैट बहुत गर्म होती है ना। सर क्या 1 ईयर के लैब मेल को बॉडी हो गया, हाउ टू बाय रॉटवाइलर पपी फ्रॉम योर ऐप? सर ऐप में एक हमारा जो कॉन्टेक्ट आस्क का एक है, कॉन्टेक्ट विद आस्क एक FAQ सेक्शन में है। मैसेज मी की ऑप्शन है, वहां पर आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए माय फ्रेंड। हमारी टीम से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा। बाकी दूसरी बात रही माय फ्रेंड, हमारा एक नंबर है 8289088895। वहां पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी छोड़ सकते हो। हम आपको फोटो सेंड करेंगे, जो भी पपी आपको पसंद आया फिर हम कंटिन्यूस बात कर सकते हैं। ओके सर, कैल्शियम से हेड और मसल्स ग्रो होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अगर आप डॉग को कैल्शियम दे रहे हो, अच्छी लंबी वॉक रनिंग दे रहे हो, तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर सुंदर अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आप डॉग को कैल्शियम दे रहे हो और च्यूइंग करने के लिए बोन वगैरह कैल्शियम प्लास्टिक के दे रहे हो, तो ज़्यादा कैल्शियम उसके हेड में काम करेगा। ये एक्सरसाइज करवानी पड़ती है कि किस चीज़ की आप एक्सरसाइज करवा रहे हो। कैल्शियम फिर वहाँ उस हिसाब से ज़्यादा बढ़िया काम करता है। हाय सर, हेलो। मेरे GST को 2 वैक्सीनेशन DHPPI लग चुका है, बट नेक्स्ट टाइम जब रेबिस लगना है तभी डॉक्टर DHPPI का 2 बूस्टर लगाने को बोल रहा है, क्या सही है? ऐसा ही सर, देखो DHPPI जो पहला लगता है वो अराउंड 45 डेज पर लगता है मैक्सिमम। 45 डेज पर लगे, उसके 20 दिन के बाद उसको लगेगा उसका बूस्टर, DHPPI का बूस्टर। तो 45 टू प्लस 20 कितने हुए? 65 डेज। लेकिन रेबिस जब जो डॉग की दांतों में आता है वो 90 दिन के बाद आता है। इसीलिए रेबिस 85 डेज पर या 82 डेज पर या 88 डेज पर डॉग को लगाया जाता है। तो अगर 65 डेज पर आप प्रॉपर DHP लगाओगे बूस्टर, तो जो तीसरी टर्म आएगी आफ्टर 20 डेज वो 85 डेज पर खत्म होगी, तो वहां पर रेबिस लगाए तो शेड्यूल खराब ही नहीं होगा। हाँ, किसी कारणवश जब हम इंजेक्शन लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर ये पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता कि पहले DHPPI फिर उसका बूस्टर फिर तीसरा एंटी रेबिस। कभी कभी डेज को ध्यान में रखते हुए रेबिस पहले भी लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी सज्जन को ये बात मालूम ही नहीं है, उन्होंने पहला DHPPI लगाया ही जाकर 60 या 65 दिन पर है, तो फिर बूस्टर रिपीट नहीं होगा, फिर डायरेक्ट एंटी रेबिस लगेगा। क्योंकि 90 दिन जो 3 मंथ है वो हमें बहुत जरूरी है, 90 दिन से पहले रेबिस लगाना। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने आपसे GSD फीमेल लिया है, अब वो 62 डेज का है, वेट 6 kg बब है, वैक्सीनेशन किया है, डिवॉर्मिंग बहुत किया है, RC स्टार्ट एग चालू है, उसको कैल्शियम कब चालू करना है? सर देखो, GSD में तो आपको कैल्शियम तो स्टार्ट करना चाहिए था जब अराउंड उसकी एज थी 40-50 डेज के पास आपको स्टार्ट करना चाहिए था मैक्सिमम। अभी हम 10 दिन पीछे हैं लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आप चालू कर दीजिए। GSD में कैल्शियम देना बहुत जरूरी होता है। इनका बोन स्ट्रक्चर, बॉडी का हिसाब, कान स्टैंड करना, ये बहुत हद तक कैल्शियम पर डिपेंड होता है। ओके सर, मेरा रॉटवाइलर पपी 3 मंथ्स के ऊपर हो गया है, तो उसे स्टार्टर दूं या पपी दूं फीड? सर देखो, अगर तो आपका डॉग 3 मंथ्स में 10 kg के आसपास चला गया है तो आप फिर उसको पपी पर शिफ्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी अंडर वेट है, तो फॉर द मीन टाइम, फॉर द 1 मंथ के लिए मोर आप स्टार्टर फीड दे सकते हो। वैसे उसकी एज पपी फीड की है। सर इंजेक्शन का नाम बता दीजिए जो डॉग को हर ईयर 5-in-1 लगवाते हैं। वो एक्चुअली इंजेक्शन जो है माय फ्रेंड, वो डिपेंड है, DHPPI है, लेकिन डिपेंड है कि आपके एरिया में कौन सी ब्रांड आपको आसानी से मिलती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DHPPI उसका नाम है, वो डॉग को लगेगा हर साल। उसके बाद एक एंटी रेबिस भी लगेगा हर साल, वो भी उसी कंपनी का लगाइए जिस कंपनी की आपके वहां आसानी से उपलब्ध है वैक्सीनेशन।
हेलो सर जी, गुड इवनिंग। पग मेल पपी 12,000 में क्या क्वालिटी आएगा और क्या आफ्टर होली ले सकते हूँ, मिल जाएगा? हाँ, ये ठीक रेट में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सर्दियों में इसका प्राइस थोड़ा हाई चला जाता है, होलियों में आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। जो आजकल 14 में जा रहा है ना, 14, 13, 14 में, वो आपको लगभग होली के आसपास जाकर 12 में मिल जाएगा। ओके सो हेलो सर, मेरी बुली फीमेल 6 मंथ्स की है, उस हाइट और वेट कितना होना चाहिए? कौन सी बुली लिखी, अमेरिकन या पाकिस्तानी बुली? ओनली बुली। अगर अमेरिकन बुली है तो उसका बॉडी वेट फीमेल है तो माय फ्रेंड 15 केजी से आसपास या प्लस होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी बुली है तो उसका बॉडी वेट 20 से प्लस होना चाहिए। सर रॉटवाइलर फीमेल हैवी बोन विद क्रीसिंग पर क्या प्राइस मिलेगा? 20 के आसपास स्टार्ट होगी। ओके, 7 मंथ ओल्ड लेब्रा का हेयर फॉल हो रहा है, ड्रूस फूड देता हूँ, इज इट नॉर्मल? सर देखो, अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो नॉर्मली डॉग का हेयर फॉल भी इसी सीजन के आसपास आगे पीछे होता है, तो नथिंग प्रॉब्लम। डॉग के बाल जे नॉर्मल स्ट्रेडिंग या हेयर फॉल हो रहा है, आप बस कंघी जरूर कीजिए सुबह शाम, ताकि जो डेड बाल हैं वो स्किन के साथ चिपके ना रहें, वो बालों के साथ चिपके ना रहें। आप उसको निकाल दीजिए, नहीं तो वो घर में यहाँ यहाँ घूमेगा, वहां एक एक दो दो बाल गिरते रहेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता। सर नहीं क्या नाखून काटते होते हैं? कैट के? हाँ, थोड़े थोड़े काटने पड़ते हैं। तीखापन का कैसे कम हो गया? भाई ये थोड़ी टेढ़ी खीर है, इनको गर्ल्स ही संभाल सकती हैं, तो वो बड़े प्यार से इनको पुचकार कर नाखून धीरे धीरे काट देती हैं। मुश्किल है एक्चुअली जब कैट के जो नाखून होते हैं ये तब ही बाहर निकालती हैं जब ये अनकंफर्टेबल प्लेस पर होती है, कहीं गिर ना जाए, कहीं स्लिपरी फ्लोर हो। अदरवाइज ये पॉज से ही सब कुछ करती है। ये आपको मसाज भी करेगी, प्यार भी करेगी, ऐसे धीरे धीरे पॉज के साथ आपकी बॉडी के ऊपर चलेगी। आपको नाखून मालूम नहीं होगा इसके नाखून भी है, आपको इसलिए चुभ रहे हैं क्योंकि वो स्लिप हो रही है आपकी। मेरे भी यहाँ इसलिए चुभ रहे थे। जहाँ इनको कंफर्टेबल एक फ्लोर मिल जाए वहां ये नाखून ये छुपा लेती है अंदर नाखून। ये वैसे एक शेर, लॉयन, उनकी कैटेगरी में है, ये उनकी फैमिली है। आपकी गोदी में एक शेर बैठा है तो बी केयरफुल। अभी जान तो बैठा है मेरे पास तो। हाँ। हाय सर, मेरी बुल हो गया, इनका भी हो गया। 4 मंथ रॉटवाइलर पपी, ये भी हो गया। मेरे लेब्रा को जो पपी है उसका 14 डेज हुआ है, अभी कौन मेडिसिन थे, प्लीज हेल्प सर। 14 डेज पर मेरा लैब का जो पपी हुआ है उसका 14 डेज हुआ है, अभी कौन मेडिसिन दे, प्लीज हेल्प सर। नहीं, मैं ये बात नहीं समझ मेडिसिन पाया। मतलब सर 14 क्या हो गया? days पे कुछ 14 डेज पर क्या होता है? सॉरी फ्रेंड, मैं ये बात नहीं समझ पाया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट पपी क्वेश्चन। का हेल्थ कैसे बनाए बोल रहे हैं? हेल्थ बनाने के लिए और मेडिसिन नहीं होती, फिर उनकी स्टार्टर फीड होती है या सेरेलैक आता है। कुछ अजीब सा क्वेश्चन है आपका। अगर तो आप पूछ रहे हो कि डॉग को कैसे हेल्थी बनाएं, है ना, तो मेरा एक वीडियो है पप्पी फीडिंग डाइट चार्ट अप टू एज 90 डेज। एक बार वो वीडियो देखिए, आपको सारा मालूम पड़ जाएगा कि डॉग को किस एज में क्या देना है, 0 डे से स्टार्ट टू 90 डेज तक क्या क्या करना है। तो मेरा लगता है आपका सवाल कुछ ऐसा ही है। सॉरी अगर मैं नहीं प्रॉपर गेट कर पाया। नेक्स्ट जी। हेलो सर, मेरी पाकिस्तानी बुली फीमेल 6 मंथ्स की है, इस हाइट और वेट कितना चाहिए? हाइट सर मदर फादर पर डिपेंड है कि वो कितनी हाइट में है, वो छोटे कद के हैं या बड़े, वो नहीं कोई बता पाता, वो ऑलवेज डिपेंड टू मदर फादर। लेकिन वेट शायद मैंने आपको बता दिया है कि 20 केजी के आसपास होना चाहिए। सर वीरबैक सप्लीमेंट का कैनिटोन सिरप और न्यूट्रिक टैबलेट दे रहा हूँ, जीएसडी को क्या रिजल्ट है, कैसा है? बहुत अभी बढ़िया। तक ईयर स्टैंड नहीं है, 67 डेज का है। सर देखो, वीरबैक कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर एक डॉग पर हर एक कंपनी का सॉल्ट काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर सही बॉडी वेट के हिसाब से कैल्शियम दे रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप ट्राई कीजिए किसी और कंपनी का। मैं बार बार लाइव शोज में भी कहता रहता हूं कि एक ही मदर के, मान लो एक ही भाई बहन हो, एक ही मदर के बच्चे हो, उन पर भी जरूरी नहीं है जे कि एक ही कंपनी का डॉग फीड ग्रो करे, काम करे, एक ही कंपनी का सप्लीमेंट काम करे। तो हमें बस चेक करना है कि हमारे डॉग पर क्या सूट कर रहा है। सर बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, डज नॉट मैटर। कोरियन मैस्टिफ का प्राइस क्या है? सर यही कुछ 1 करोड़ के आसपास। बस यार ये तो कोई भी नहीं है। हाँ। हमको ऐसी ब्रीड नहीं चाहिए। हेलो सर, पग मेल 3 मंथ्स का है, वेट 4 kg है।
ये तो बड़ा ही नाइंसाफी है सर। पग है ना, पग है कि लेब्रा है? पग पग पग। हाँ फिर ठीक है, बट बॉडी वेट 4 kg इज गोइंग गुड, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पग का बॉडी वेट मैक्सिमम 10 kg ही होता है। उससे ओवर ले जाना हम पर डिपेंड है, लेकिन वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बाद में। आप जिस हिसाब से चल रहे हैं इट्स गोइंग वेरी नाइस। अगर मुझे पता होता मैं पुरानी जैकेट डाल देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आपको भी फर्स्ट टाइम टाइगर आपकी गोदी में बैठा है, आपको बताना चाहिए किसी न किसी को कि ये जैकेट डिस्ट्रॉय टाइगर ने की है। बाद में पूछना पर्शियन कैट, वो बोलेगा क्यों, वो टाइगर है। पर्शियन टाइगर, ये उसी की फैमिली में से है ना। नीरज शर्मा सर वो पॉटी भी ठीक कर रहा है मेरा, क्यों पूरा पढ़िए प्लीज, ऊपर लिखा है मैंने। कहाँ लिखा है सर? क्वेश्चन आपका ऊपर, बहुत ऊपर आ गए। ये कौन, ये यहाँ कोई अच्छा वही जो डॉक्टर के पास आपने जाने को बोला था उनको, जो बोल रहे 2 months है सर, पता नहीं सर उसे क्या हो गया एकदम। हाँ सर मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि एक बीमारी होती है, मैं उसका नाम नहीं देता, भगवान ना करे आपके डॉग को हो, लेकिन बॉडी टेम्परेचर चेक करना बहुत जरूरी है। अगर 100 से कम है तो ठंडी भी लगी एक कारण हो सकता है उसको। और भी लिखा है ना आगे क्वेश्चन तो। हाँ। और सर थोड़ी सुस्त हो गया है, सुबह से जोर से काट रहा है, लग रहा है जानबूझ के काट रहा है। एक टेबल क्वेश्चन ही उड़ गया। कुछ नहीं सर, मैं ऐसे नहीं है कुछ भी समझ पाऊँ, क्योंकि डॉग को देखो, यहाँ पर डॉग को खुद फिजिकली या आपको टच कर उसका इलाज या कुछ समझ पाना है, वहां पर वो थ्योरी ही काम करेगी, वहां पर वीडियो या फोटो नहीं काम करेगी। जहां पर वीडियो या फोटो देखकर आप बता सकते हो कि शायद ये बीमारी है, शायद ये दवाई कम है, वहां वो काम करती है। आपके केस में डॉग को वहां पर प्रैक्टिकली चेक करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर है हो ना हो, लेकिन कम से कम बॉडी टेम्परेचर तो वो बता ही सकता है ना। 100 से कम है तो क्या देना है, अगर भगवान अगर उसको बुखार हो 103 से ज्यादा हो तो फिर वो बुखार कहलाता है। ओके हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जल्दी आपसे मिलने आने वाला हूँ और मैं फ्रेंचाइजी भी लेने वाला हूँ। मोस्ट वेलकम सर, वी लव। सर पाकिस्तानी बुली 4 months का वेट कितना होगा? सर 15 kg के आसपास अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो 10 के आसपास, 10 से ज्यादा होना चाहिए। आई एम सुधीर, आंध्र प्रदेश, कर्नूल लैब। 50 days पपी को पेडिग्री पपी फीड दे सकते हैं क्या? मैं तो कहूँगा स्टार्टर दीजिए सर, वो ज्यादा बेटर है। स्टार्टर फीड डॉग को अप टू एज 90 days तक देना चाहिए, 12 हफ्तों तक, बहुत जरूरी है वो। लेकिन अगर आप, वो थोड़ी महंगी होती है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो पपी दे सकते हो फिर। सर आपने न्यू शॉप ओपन कर लिया और बताया भी नहीं। एक्चुअली सर पार्टी नहीं दी मैं। ओह अच्छा, पार्टी आपको मिल जाएगी, हम 1-2 फ्रेंचाइज भी बहुत जल्दी ओपन कर रहे हैं, तो फिर आपके अगर सिटी में आएंगे तो आपको पार्टी भी दे देंगे माय फ्रेंड। चंदू मंडाला सर, हाउ टू केसीआर रजिस्टर माय पप जीएसटी। इसके ऊपर मैं 3 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी माय फ्रेंड, आपके सवाल का जवाब पूरी डिटेल में दिया हुआ है। पहले, आज से कुछ समय पहले केसीआई ऐसे नहीं करता था, लेकिन अभी वो कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी थी, मैं रिपीट अगेन कर देता हूं कि अगर आपके नियर बाई कोई अच्छा केसीआई बड़ा शो हो रहा है, तो वहां अगर आपका डॉग बहुत बढ़िया है तो आप वहां जज करवा सकते हो अपने डॉग को। वहां पर कई कुछ जगह केसीआई आप अपना डॉग शो रजिस्टर्ड करवा सकते हो, लेकिन वो नॉन पेडागिरी लिखा जाएगा, राइट। दूसरी बात है, बिना मदर फादर के रजिस्टर पहले केसीआई नहीं करती थी, अभी ये सुविधा कुछ सिलेक्टेड जगह पर ही उपलब्ध है। Okay sir, how is Sardarji and entire team? Why Doberman costly than Rottweiler? Please explain. एक्चुअली सर माय टीम इज डूइंग ऑसम। सरदार जी भी काफी अच्छा चल रहा है, अभी तो शायद छुट्टियां होने वाली उनको लोहड़ी की। बाकी रॉटवाइलर ऐसा है माय फ्रेंड, रॉटवाइलर ने अगर मैं कहूँ कि डाबरमैन को बीट किया है तो ये बात सही होगी, क्योंकि पहले हर दूसरे तीसरे घर में डाबरमैन पिंचर हुआ करते थे पंजाब में, अब हर दूसरे तीसरे घर में रॉटवाइलर है, क्योंकि अभी ट्रेंड है मस्कुलर। पहले आप देख लो कि हमारे जो मूवी स्टार थे वो भी इतने बॉडी पर ध्यान नहीं दिया करते थे। सनी देओल ही कोई बड़ा वो बॉडी बिल्डर माना जाता था, फिर उसके बाद सलमान सर आए, देन अभी तो बहुत सारे हैं। ऐसे ही डॉग में भी अभी ट्रेंड हो चुका है कि आप डॉग को मस्कुलर डॉग ब्रीड रखने का, गार्ड डॉग रखने का। तो अभी क्या हुआ, धीरे जो डाबरमैन पिंचर के जो रियल डॉग लवर थे, जो इस ब्रीड को रियल आप प्यार करते थे, उन सेलेक्टेड लोगों के पास ही ये ब्रीड रह गई है, बाकी जगह ये लगभग ना मात्र आपको मिलेगी।
तो इसलिए ये ब्रीड अगर आप रख लो कि ये प्रीमियम कैटेगरी में चली गई है, क्योंकि बहुत कम होने के कारण इसलिए इनका प्राइस ज्यादा है। रॉटवाइलर हर दूसरे तीसरे घर में है, लेकिन वो उनकी अपेक्षा पर अच्छा भी उतर रहा है, इसलिए थोड़ा प्राइस उनका कम है, क्योंकि मार्केट में पपी ज्यादा है। I found the way to protect my jacket. ओके ग्रेट। अभी ना तुम्हारी न्यूज़पेपर है ना। उसको फाड़ दे देना मर्जी, कोई नहीं। सर आपके पास जर्मन शेफर्ड डबल कोट कितने तक का मिल जाएगा? सर डबल कोट जर्मन शेफर्ड अगर मेल की बात करो तो ये 30, 40, 50 ऐसा है। इसमें क्वालिटीज होती है सर। हैवी बोन बस बढ़िया बच्चा फर वाला, उसका प्राइस अलग होगा। डबल कोट में दुगला पतला भी आएगा, उसका प्राइस अलग होगा। ओके सो सर मेरे पास स्लैब मिक्स डॉग है, मुझे कोई फीमेल नहीं मिल रही मीटिंग के लिए, मैंने बहुत सर्च किया, अब मैं क्या करूं, मेरा डॉग बहुत अग्रेसिव हो गया। यही प्रॉब्लम है सर मिक्स ब्रीड के लिए। फिर ये दिक्कत हमें बहुत फेस करनी पड़ती है कि जो मेरे फ्रेंड के पास प्योर है वो मिक्स के साथ क्यों मिक्स ब्रीडिंग कराएगा। सर मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको इस सवाल का जवाब दिया। आप डॉक्टर साहब के नियर बाई कोई वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, उनसे मिलिए माय फ्रेंड, वो आपको इसका हल बता देंगे। कुछ इंजेक्शन भी होते हैं जिससे हम डॉग को काम या रिलैक्स कर सकते हैं। ओके सर मैं रॉट फीमेल ਨੂੰ डिवॉर्मिंग की थी पर ਹੁਣ रॉट रोटी नहीं खा रही। एक्चुअली जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं उसके 24 घंटे तक डॉग कभी कभी जहाँ तो पतली पोटी करता है, जहाँ थोड़ी भूख उसको कम लगती है। इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लीवर टॉनिक थोड़ा सा दीजिए उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाएगा खाना पीना उसका। ओके सर पेडिग्री प्रोफेशनल पपी लार्ज ब्रीड अच्छा है बढ़िया ग्रोथ के लिए, और आप अपने डॉग्स को कौन सा फीड देते हो? मेरे सर मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं खुद अपने फ्रेंड्स को क्यों ये कहता हूँ कि जो आपका डॉग जिस कंपनी की फीड खाना पसंद करे वही उसको दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम डॉग का अलग अलग टेस्ट हो सकता है, अलग अलग चॉइस हो सकती है, तो हमें उसको फॉलो करना है। तो डॉग फीड अगर दोगे, मैं खुद अपने फार्म में 3 तरह की अलग अलग डॉग फीड यूज करता हूँ, कुछ की ड्रूल, कुछ की स्मार्ट हार्ट, कुछ की पेडिग्री, और 1-2 हमारे चूजी हैं वो रॉयल कैन खाते हैं। तो डिपेंड, डॉग को फॉलो करना पड़ता है। PLB जो आप कह रहे हो पप्पी लार्ज ब्रीड, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, आप जरूर दीजिए अपने डॉग को। तो सर मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ और आपके वीडियोस देखता रहता हूँ। सर मुझे टिक्स का प्रॉपर हल बताएं प्लीज़। खत्म हो जाते हैं मेडिसिन से और स्प्रे से, पर फिर दोबारा आ जाते हैं। जनाब ऐसा है कि एक तो होती है अभी इंडिया में क्योंकि दवाई आती है स्पॉट ऑन, जो रीढ़ की हड्डी पर लगाई जाती है बॉडी वेट के हिसाब से। मैंने वीडियो दिखाई होगा टिक्स एंड फ्लाइज प्रॉब्लम में, उसका रिजल्ट लगभग 3 महीने तक रहता है, अगर वो सही कंपनी का बढ़िया में हो। देन उसके बाद जो भी आपके वहाँ भी कौन सी चीज़ है आप यूज़ कर रहे हो, एक दवाई जो होती है हमारे यहाँ इंडिया में रेड रीड है नाम उसका, वो अगर आप पानी में मिलाकर, उसमें डोज लिखी होती है कितने किलो कितने ml में कितने पानी में मिक्स करना है, उस हिसाब से अगर आप उसको दोगे तो फिर वो भी लगभग 3 महीने तक, लेकिन उसको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। डॉग के मुंह के मजल चढ़ाकर वो दवाई लगभग अच्छी तरह रब की जाती है बॉडी के ऊपर, और काफ़ी केयरफुल तरीके के साथ यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जो स्पॉट ऑन है उसका रिजल्ट भी 3 महीने तक रहता है। स्प्रे अगर बढ़िया कंपनी के लोगे तो उसका रिजल्ट भी 3 महीने तक रहेगा, वो क्योंकि कंपनी मेंशन करती है, पीछे लिखती है। तो अगर उससे पहले आ रहा है तो शायद आपके वहाँ कोई क्वालिटी में शायद कोई दिक्कत ना हो, जो कंपनी आप कंपनी चेंज कर कर देखिए। ये अभी इस समय सर्दियां हैं, अभी तो टिक्स यहाँ नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम है, नामात्र है। ये गर्मियों में ज़्यादातर आते हैं। आपके वहाँ लाहौर में क्या टेम्परेचर चल रहा है, सर्दियों में अगर है वहाँ पर तो होने तो नहीं चाहिए टिक्स माय फ्रेंड। ओके सो सर डबरमैन पपी के आइस में येलो डर्ट आ रही है, इज इट नेचुरल प्रोसेस? सर्दियों में कभी कभी ऐसा आ जाता है। आप एक बार अगर आपको डिवॉर्मिंग सही हो चुकी है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो एक बार डिवॉर्मिंग करके देखिए। सर सो ग्रेट टू सी यू ऑन योर लाइव शो, कीप द गुड वर्क गोइंग ऑन एंड वेटिंग योर शो ऑन यूट्यूब आल्सो। हाँ बहुत जल्दी माय फ्रेंड, हम जैसे ये खत्म होगा तभी अपलोड हो जाएगा। हाँ यूट्यूब पर चला जाएगा, लेकिन आप लाइव भी जल्दी बैक टू यूट्यूब पर कर देंगे। आई थिंक अब नेक्स्ट मंथ से ऑलमोस्ट यस नेक्स्ट मंथ से। अमेरिकन बुली मेल हैवी बोन पपी प्राइस? सर अमेरिकन बुली जो ब्रीड है ना प्योर, अगर आप उसको एलिफेंट कलर या ग्रे कलर में कहो,
ये 20,000 से 18-20 से ही शुरू होती है माय फ्रेंड। सर मेरे पास GSD 48 डेज का है 12 kg, गोल्डन रिट्रीवर है 35 डेज 9 kg, क्या ठीक है? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। GSD 48 डेज 12 किलो। नहीं, गलत लिखा है इन्होंने। 48 डेज में 12 किलो कैसे हो सकता है वो? गोल्डन रिट्रीवर 35 डेज 9 kg। नहीं सर, आपसे कोई चूक हो रही है। आप दोबारा, क्या नाम है इनका? देबाशीष गिरी। देबाशीष गिरी। शायद लिखने में कुछ गलती हो गई, ये आप कहीं ना कहीं चूक कर गए। आप दोबारा लिखिए प्लीज मैसेज। Sir, I have a kennel of Cane Corso. I want to work with you. I have champion line, European line. माय फ्रेंड, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 8289088895। आप प्लीज़ इस कांटेक्ट नंबर में हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। तो हमारी टीम, वैसे हम एक ग्रुप में ही काम करते हैं। हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 18 मेंबर हैं, बट नो वरी, अगर आपने ऐसा कहा है तो हम अपने जो हमारी मीटिंग होगी पूरी पैनल की, तो हम उसमें प्रॉपर जरूर डिस्कस करेंगे इस बात को। लेकिन आप प्लीज़ इस नंबर पर सुबह बात जरूर करना या व्हाट्सएप जरूर करना। फार्म का वीडियो बनाइए सर। किसका? फार्म का। ओके सर। ओके सो सर, डबल कोट फीमेल GST का क्या प्राइस है विद पेपर? डबल कोट GST सर, मैंने आपको ये पहले कहा कि फीमेल आपको मिलेगी अराउंड 10 से नॉर्मल स्टार्ट होगी। लेकिन अगर KCI पेपर बढ़िया डॉग चाहिए, जर्मन शेफर्ड और कुछ रॉटवाइलर, ये कुछ ऐसी ब्रीडें हैं, इनका प्राइस अगर हज़ारों में शुरू होता है तो लाखों तक बड़ी आसानी से चला जाता है। ज़्यादातर डिपेंड है कि आप कौन सा, कितना बजट है आपका और आप किस तरह कैटेगरी का डॉग लेना चाहते हैं। ओके सो सर, मेरे पास नहीं। हेलो सर, वंस मोर सर, GSD फीमेल 62 डेज की है, कैल्शियम और क्या चालू करना है और कैसे और कितना दिन देना है? कैल्शियम कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए सर। बॉडी वेट में उसकी डोज होती है 0.5। मानिए आपके डॉग का बॉडी वेट अगर 5 किलो है या 6 किलो है, 3 ml उसकी डोज बनती है पूरे दिन में। 2.5 ml सुबह, 1.5 ml सुबह, 1.5 ml शाम को। अगर उसका 8 kg बॉडी वेट है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसकी 4 ml डोज बनती है पूरे दिन में। डैनियल हैंग सर, मेरे डॉग को मीटिंग हुए 15 डेज हुए, मैं उसको क्या दूं? अभी तो कुछ मत दीजिए। 15 आप कह रहे हो 15, तो अभी तो कुछ मत दीजिए। नॉर्मली घर का खाना, अगर रोटी दे रहे हो आप या डॉग फीड दे रहे हो हल्की सी, ज़्यादा हाई प्रोटीन या बड़ी मत दीजिए, नॉर्मल ही दीजिए। हेलो सर, कल से आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहा हूँ बट आप जवाब नहीं दे रहे हो। माय फ्रेंड, अभी आज हमारे एक फ्रेंड थे भी जो हमारी टीम में काम करते हैं। अगर आप 8289088895 पर कह रहे हो, तो वैसे टीम है हमारी वहाँ पर रिप्लाई करती है, लेकिन मौसम के कारण कुछ हमारे फ्रेंड बीमार हैं, तो उस वजह से थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है। लेकिन आपको सुबह रिप्लाई मिल जाएगी। सर, मैं अपने डॉग एंड मिनी फूड देता हूँ पप्पी वाला, बट शॉप मिनी नहीं था, मीडियम पप्पी वाला फूड दे रहा हूँ। क्या डॉग को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, जो मिनी, मीडियम, मैक्सी, इसमें क्यूब साइज का फर्क होता है। अगर आपका डॉग वो दाना, जिसको दाना क्यूब कह लो, वो अगर आसानी से खा रहा है तब तो कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। स्टार्टर फीड में क्यूब साइज में फ़र्क होता है, बाकी थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती हैं ऊपर ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सर, ब्रीडिंग का पर्पस के लिए GST फीमेल प्राइस विद KCI। सर ये शुरू होगी कुछ, देखो 15, 20, 25, 30, इससे भी आगे चली जाएगी सर। इसमें आप कभी फिक्स प्राइस नहीं ढूंढ सकते। कोई आलू गोभी की तरह फिक्स नहीं है कि 5 रुपए किलो या 50 रुपए किलो है। नो, एक्चुअली इसमें क्वालिटी है। आप कौन सी क्वालिटी लोगे, हल्का लोगे या बढ़िया लोगे? सर, मैं अपने डॉग एंड मिनी फूड देता पप्पी वाला, बट शॉप में हो गया। हाय सर, मेरा पप्पी को कितना पानी पिलाऊं? सर सर्दियां हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने डॉग को ऑलरेडी फीड के साथ वेट फीड दे रहे हो, या उसको दही में या गर्म पानी में भिगो कर दे रहे हो, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू सर जी। मेल लेब्राडोर की फर्स्ट मीटिंग। इंस्टा पति कोई है, इसको मुझे दे दे, उठा ले, क्योंकि फिर इंस्टा वाला काम रुक जाएगा। हेलो की थी, आपकी जैकेट महंगी है, मेरा चलता। एक्चुअली ये फटती इसलिए। हाँ सर, प्लीज मेक वीडियो ऑन बॉक्सर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है सर, बहुत जल्दी मिल जाएगी। सर प्लीज मुझे बताइए कि पपी कितने दिन बाद अडॉप्ट करें?
लगभग कम से कम 40 दिन पहले तो मत ट्राई करो। अगर इससे बड़े आपको कहीं मिल रहे हो तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका। मेल बॉक्सर डॉग क्या प्राइस क्या होगा? बॉक्सर ब्रीड का बॉडी कलर जो मार्किंग पर डिपेंड होता है प्राइस, ये 20 से शुरू होते हैं लगभग। हाउ टू मेक डॉग स्ट्रॉन्ग, माई डॉग इज सो वीक। सर एक मेरा वीडियो है हाउ टू ग्रो योर डॉग हेड एंड बॉडी के नाम से, वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डॉग को अच्छी कंपनी की डॉग फीड देनी पड़ेगी, मल्टीविटामिन कैल्शियम देने पड़ेंगे, हो सके तो बॉडी गेनर भी देना पड़ेगा अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता तो। सर कल जो आपने वीडियो डाला उसमें डॉग ब्रीड कौन सा था? अमेरिकन बुल्ली माय फ्रेंड था वो, जिसका नवाब नाम जी? है नवाब जी का। वो मेरे फ्रेंड हैं, वो काफ़ी केयर करते हैं डॉग की। अभी तो आपने उनके घर में भी किसी दिन जाकर शूटिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी वो जैसा फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं उसको। डिग्गी में सिर्फ डॉग ही बैठ सकता है और कोई नहीं। हाँ, वो कहीं जाते भी हैं तो वो पिछली वाली जो बोलेरो की सीट है ना, वो नवाब की है। कि सर अगर एक ही जगह पे बाल ना हो तो क्या ट्रीटमेंट है? स्ट्रीट पपी है, फेस के पास बाल कम हो गए हैं। सर अगर तो वहाँ पर स्पॉट हो गया है रेड कलर का तो वहाँ पर दवाई लगानी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। मेरा वीडियो है अबाउट डॉग स्किन प्रॉब्लम, डॉग स्किन एलर्जिक एंड हॉट स्पॉट प्रॉब्लम। वो वीडियो देखिए, वहाँ पर दवाई मैंने दिखाई है और मार्किंग भी दिखाई है कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम है डॉग को। सर प्लीज़ मुझे बताइए कि पपी के पैदा होने के हो गया सर आपका किसी पेपर, हाउ मैनी प्राइस फीमेल बीगल शो क्वालिटी? बीगल का प्राइस उसकी मार्किंग के ऊपर ज़्यादा हद तक डिपेंड होता है। बीगल एक ऐसी ब्रीड है जो कि आप कहो कि 10,000 की फीमेल भी मिल जाएगी और ये 30,000 तक भी चली जाएगी। सर लेब्रा कितने का पड़ेगा? लेब्रा माय फ्रेंड वो भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। लेब्रा 10-12 का भी मिल जाएगा नॉर्मल, और बढ़िया शो क्वालिटी। दर्द हो रहा है, चुभ रहा है आपके, क्या कर रहे हो क्यूटी? हाथों के तरफ ऐसे ले लीजिए पेपर को, है ना, मैंने इसीलिए रखा था, मुझे पता है ये क्या कर रही दांत भी है। बहुत तिखे हैं यार। और अगर बढ़िया क्वालिटी में रॉट वाइलर चाहिए आपको तो माय फ्रेंड आपको ये काफ़ी मुझे हर्ट कर रही है। और लगभग ये मिलेगा आपको मिलेगा ये छोड़ो 20 के आसपास भी जा सकता है। रॉ लेब्रा भी 30-40 तक चला जाता है मेरे फ्रेंड। ये आप देख सकते हैं इसने पेपर का ये क्या हाल कर दिया है बैठे बैठे। बच्चियाँ उड़ा दी इसकी और पाड़ पुड़ के सो गई। हाँ, साइबेरियन हस्की चाहिए। साइबेरियन हस्की मिल जाएगी माय फ्रेंड। साइबेरियन हस्की का प्राइस अगर फीमेल का हो तो 40,000 से स्टार्टिंग होगी, मेल अगर कहो तो 30,000 से स्टार्टिंग होगा। ये ओनली स्टार्टिंग प्राइस है और ये बढ़ते रहते हैं। उनकी बॉडी कलर पर डिपेंड है प्राइस एंड आंखों के कलर पर डिपेंड है प्राइस। ओके सर, लेब्रा लेना है आपसे तो कितने के राउंड पड़ जाएगा एक्सेसरीज के साथ साथ? एक्सेसरी तो ज़्यादा महंगी नहीं है। लेब्रा आपको बस क्वालिटी कौन सी लेनी है। अगर पेट क्वालिटी लेनी है तो 10, 12, 13, 15 तक मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर शो क्वालिटी लेना है तो 15, 18, 20, 25 से आगे भी जा सकता है। ओके सर, मैं लेब्रा 1 मंथ ओल्ड है और वो बाइट कर रहा है। नॉर्मल है सर, उसको कोई मिल्की बोन दे दीजिए, कोई टॉयज दे दीजिए प्लास्टिक वाला, कोई आपके घर में छोटा टेडी बेयर सॉफ्ट टॉयज है वो भी रख दीजिए, वो हट जाएगा। और एक बार डिवॉर्मिंग जरूर कर देना प्लीज। सर मेरी मिक्स ब्रीड लैब है, मीटिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाओ कि उनको कैसे मीटिंग से बचाया जा सके अगर उनके कोई फीमेल नहीं मिल रहा। सर डॉक्टर को कुछ नहीं पता, वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद खुद पे खत्म हो गए। ठीक है सर, ग्रेट है। ऐसे डॉक्टर साहब भी हमारे इंडिया में होने चाहिए, कोई बात नहीं। बट सर डोंट वरी, जो आपने कहा मैं वो जरूर करूंगा। एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो मेरे फ्रेंड अपनी मेल या फीमेल में तो ये प्रॉब्लम नहीं कभी फेस करनी पड़ती, मेल की मीटिंग नहीं करा सकते या नहीं करवाना चाहते, वो कैसे अपने डॉग को हेल्थी रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। हाय सर, बुली है 3.5 मंथ का, 10 kg, जब से 5th वैक्सीनेशन हुआ है ठीक से खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ 3 टाइम खाता है। एक्चुअली सर ऐसा मत कहिए फंस गया हो। तो मेरे फ्रेंड शायद अगर तो आपको लग रहा है कि आपका डॉग अनहाइजेनिक चीज़ें खाता था या चप्पल जूती वगैरह चबाता था, तो हो सकता है आपका ये शक बिल्कुल सही हो। तो एंटीबायोटिक आप उसको दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मली कफ है, क्योंकि कफ भी होता है, कभी डॉग खांसता है, तो पहले चेक कीजिए कि
अगर कफ है तो कफ की दवाई दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बाकी उसके गले में कुछ अटका हुआ है तो हो सकता है डॉक्टर के पास ले जाइए सुबह, अगर नहीं आराम आता, नहीं तो एंटीबायोटिक कोई भी ट्राई कीजिए, चाहे इंसानों के बच्चों वाला ही सही, कम से कम 5 ml पिलाइए। सर मेरा ओके। हेलो सर, मानसा से अजय दीपक पपी फीमेल ते जलंधर आवा सर। हाँ सर, आप मुझे सुबह एक बार मैसेज कर देना, कोई ना कोई आपका हल निकल आएगा, क्योंकि आज भी मैं पूरा दिन बाहर ही रहा, बहुत काम था, शॉप पर प्रॉपर बैठ नहीं पाया। मैं लेब्रा की फर्स्ट मीटिंग किस एज में करें? सर कोई भी ब्रीड हो, वो चाहे बड़ी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे स्मॉल ब्रीड हो, 1 साल के प्लस ही सही समय आता है उसकी मीटिंग का। My Labra gets exhausted whenever I send him for meeting. I have sent him for meeting several times before. What should I do? सर एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आप आपके एरिया, मैम सॉरी मैम, एक्चुअली अगर आपके एरिया में कोई बढ़िया ब्रीडर फार्मर है, या फिर आपके एरिया में कोई प्रोफेशनल मीटिंग कराने वाले भी होते हैं, आप एक बार उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि राइट नाउ सिचुएशन क्या चल रही है प्रॉपर मुझे नहीं मालूम। जहां आप हमारे 8289088995 पर कोई उसका वीडियो फोटो सेंड कीजिए, क्योंकि ये अभी जो सिचुएशन है, ये आप अगर बाया प्रोफेशनल उसको जो मीटिंग कराने वाले हैं या फार्मर ही हेल्प कर सकते हैं फिजिकली। So can you tell me the rate of male GSD long coat? GSD लॉन्ग कोट सर, अगर आपको नॉर्मल है पतला दुगला पतला बच्चा चाहिए तो यही कुछ 15 के आसपास, बढ़िया मोटा तगड़ा चाहिए तो 20 से शुरू होगा। समीर रॉटवाइलर आई हुआ 7 months का हो चुका था, उसके पीछे वाले जो के लेग्स हैं मूव कैसे कमजोर है, मूवी कैसा कमजोर है? सर आप अगर आप कह रहे हो कि शायद कि वो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही पीछे वाले लेग्स की, तो उसका तो फिर एक बार एक्सरा या मेडिकल कोई टेस्ट होगा, फिर मालूम पड़ेगा कि पिछला हिस्सा क्यों नहीं प्रॉपर काम कर रहा 7 मंथ की एज में आकर। अगर मैं सही समझा हूँ तो, आई एम सॉरी, वैसे प्रॉपर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर आपके बोला शोला ऐप पर एक ने ऐड डाला है, क्या उससे डॉग लेना चाहिए? नहीं सर, हम नहीं किसी को भी रेकमेंड करते, किसी को भी कहते कि हमारे ऐप में ऐड डालिए। कुछ होंगे ऐसे करते रहते, बट मैं नहीं कभी भी पर्सनली किसी को कहूँगा कि आप इनसे लीजिए, क्योंकि मैं किसी पर I didn't saw any of your video of Ken Corso. It's beautiful and great breed. सर आई नो उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, लेकिन मैं देखो मैं ज़्यादातर रहता हूँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो भी डेली रूटीन या जो भी ज़्यादातर चलन में ब्रीड है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केन कोर्सो यहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। जहाँ भी डॉग शो में केन कोर्सो आता है तो मेरी टीम स्पेशली जाती है उनसे बात करने, उनसे ऑनर का एक्सपीरियंस लेने। ज़्यादा महंगी ब्रीड होने के कारण इनका चलन थोड़ा सा कम है पंजाब में। ऐसा नहीं पंजाबी लोग पैसा नहीं खर्चते, वो अमेरिकन बुल्ली भी तो 3-3, 4-4 लाख रुपया खर्चते हैं, लेकिन एक बुल्ली का एक ट्रेंड सा है। अभी क्या है ना, पंजाबी पॉप सिंगर या पॉप आप वीडियो देख लो, MTV देख लो, अगर वहाँ पर जो डॉग ज़्यादातर दिखाया जाएगा फिर जनता या सब क्राउडेड उन्हीं को लेना पसंद करती है। ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो उसकी केन कोर्सो वीडियोस में कानों में बहुत कम आता है, महंगी ब्रीड है, वो उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बड़े घरों में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। लोग कुछ डरते भी हैं उससे कि काफ़ी हार्मफुल ब्रीड है। रॉटवाइलर से भी डरते थे लेकिन अभी वो यूज थ्रू हो गए। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रीड को पंजाबी लोग पसंद नहीं करते हैं जैसा कैटेगरी वाइज। कुछ लोग हैं जैसे आज से कुछ समय पहले डाबरमैन पिंचर की बहुत बल्ले बल्ले थी, लेकिन अभी सीमित हो गई है, अभी और ब्रीडें बहुत आ गई हैं। ये टाइम है, ये घूमता रहता है, वो केन कोर्सो का टाइम भी आएगा। Hi sir, I am from Kolkata. I love you and also your channel. I love you too friends. Thank you. Hi from Kolkata. Thank you friend. We love you too. 3 month puppy अमेरिकन बुली को चिकन दे सकते हैं? बिल्कुल माय फ्रेंड, अगर वो अंडा खा रहा है, उसको बड़े आराम से पचा रहा है, तो आप फिर नेक्स्ट चिकन पर जा सकते हो, नहीं तो 90% आप पहले अंडे से स्टार्टिंग करिए। अडल्ट पॉकेट बुली के बारे में फुल वीडियो बनाएं। बिल्कुल सर, मिल जाएगी बहुत जल्दी।
डिवॉर्मिंग किए टाइम पे फिर भी सब चीज़ें खाता है, 3 मंथ्स GSP है। आप डिवॉर्मिंग टाइम पर तो कर रहे हो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, जहाँ तो बूस्टर साथ में लगाने का बोला है। नहीं, ये मैंने नहीं हो सकता। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता, तो उन्होंने बोला जब तक वो बड़ा हो जाएगा अभी उसको DHPPI फर्स्ट बूस्टर लगाए। सर देखो, फर्स्ट जो इंजेक्शन होता है उसको बूस्टर नहीं बोला जाता। फर्स्ट वैक्सीनेशन जो 45 डेज पर लगता है उसको उसको सिर्फ वैक्सीनेशन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन लगता है जो आफ्टर 20 डेज लगेगा उसको बूस्टर कहते हैं। बूस्टर का डेफिनेशन क्या होता है आप थोड़ा पहले ये समझिए। उसके बाद थर्ड इंजेक्शन जो लगेगा वो ऑटोमेटिकली लगेगा 85 डेज के बाद। वैक्सीन ज्यादा लगाओगे उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बूस्टर अभी फिर लेट लगे आफ्टर 20 डेज। दोनों इंजेक्शन साथ में नहीं लगते। सर 3 मंथ GSD फीमेल को स्टार्टर के साथ एग्स दे सकता हूँ और कितने एग्स का डे दूँ? सर पहले उबले हुए अंडा एक एग एक शाम को एक मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एक दोपहर को भी ट्राई करेंगे। फिर हम ऐड कर सकते हैं 2 सुबह 2 शाम। भाई क्या मेरी पक को अगर एग वाइट एंड येलो पार्ट दोनों के साथ भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, अभी सर्दियाँ हैं। अब अगर आपका डॉग खा रहा है, एडजस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है तो फिर दीजिए। Sir, I have Borzoi and Irish Wolfhound, one of the largest breeds and very rare in India. It's very costly. I contacted you on WhatsApp but no reply from your side. सर मैंने अभी थोड़ा आप सबसे माफ़ी मांगी है क्योंकि अब हमारे स्टाफ में लगभग जो 2 हमारे रिप्लाई करते हैं पर्सन ऐप पर एंड व्हाट्सएप पर एंड हमारे नंबर पर कॉल, वो एक्चुअली थोड़े से बेचारे बीमार हैं। तो एक ही हमारा पर्सन है जो सभी इतना वर्कलोड ले रहा है। तो आई एम सॉरी, आपको सुबह तक रिप्लाई मिल जाएगी। आई एम श्योर कि आपको मुझसे हमसे क्या हेल्प चाहिए, क्या कोऑपरेट चाहिए। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ब्रीड है। इसका भी टाइम आएगा, आप जरूर एक दिन देखना, ये भी इंडिया में काफ़ी फेमस होगी। Sir, you are great man. थैंक यू माय फ्रेंड, यू टू आल्सो माय फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है। आपने ऐसा लगा तो मुझे आई एम जस्ट सिंपली ऑर्डिनरी पर्सन और हम सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जो आपने हमें दी है। अभी आए सर। GSD फीमेल प्रॉपर डबल कोट रिच कलर एंगुलेशन हैवी बोन विद रजिस्ट्रेशन चाहिए। आई एम फ्रॉम कोलकाता। सर ये ब्रीड आपको कुछ 25,000 के आसपास मिलेगी और मिल जाएगी शायद हो जिस आप सुबह हमारी 8289088895 पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। इंस्टा पर कोई मैसेज तो ये अभी बंद होने वाला, कितना समय रह गया? अभी रहते हैं 8 मिनट्स। ओके, यहाँ से ले लें प्लीज। शॉर्ट ब्रीड या लॉन्ग ब्रीड और फिर कौन सा प्लीज़ सर सजेशन दीजिए, और अगर लूँगा तो ऐसे ही लूँगा। और सर मैं क्या आपसे लाइव में कनेक्ट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल माय फ्रेंड, आप हमारे ये नंबर है उनमें बात कीजिए, मेरी टीम आपसे बात करेगी। अगर चाहो तो मैं भी आपके साथ कांटेक्ट कर पाऊंगा। बस मोस्टली आपका घर कितना बड़ा है उस हिसाब से ब्रीड डिसाइड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। सर मैंने अपने लैब के लिए डॉग हाउस बनाया है पर वो ज़्यादा उसमें रहना नहीं चाहता है सर, तो कुछ टिप्स बताएं। एक्चुअली जब कोई नई चीज़ हम बनाते हैं, डॉग की एक एज होती है 45, 50, 60 डेज। जहाँ हम उसको रखना शुरू कर देते हैं वो लगभग वही यूज थ्रू हो जाता है। उसके बाद कोई नई चीज़ें, डॉग हाउस तो दूर की बात है। अगर आप सर्दियों में मैंने कुछ कभी देखा है यहाँ पर कि डॉग को अगर कोई कपड़े पहनाए, हुडी वगैरह, स्वेटशर्ट वगैरह, तो वो यूज थ्रू नहीं होता, उसके लिए भी अनकम्फर्टेबल चलता है फॉर 1 आवर 2 आवर्स। तो आप थोड़ा कीप ट्राइंग, वो अपने डॉग हाउस को यूज़ करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा उसको उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। बाकी इधर प्राइस के ही पड़े हैं। ओके, बिल्ली को पोटी जेली जैसे तो हो रहा है, तो जल्दी से आप उसको लूज मोशन की दवाई दीजिए, तब डॉग पहुंचाते हैं सर। ओके सो हमारा 1 आवर भी होने ही वाला है। ओके फ्रेंड, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में, ये पर्शियन कैट है। अगर आपको चाहिए, हमारे ग्रुप में है, हमारे फ्रेंड हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के आसपास इनकी काम करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ये गोल्डन कलर में भी होती है, और जो मेरे पास है इसकी एज 2 मंथ है माय फ्रेंड। आप इसका ज़्यादा पहचान इनके हेड से होती है।
और बहुत ही लवेबल एक एनिमल या पेट कह लो उनमें से एक है। डॉग से इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, ये बहुत साफ सुथरा रहते हैं। लेकिन हाँ, इनको भी वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, जैसे डॉग का होता है शेड्यूल। इनकी भी डिवॉर्मिंग होती है जैसे डॉग। इनको समझ पाना थोड़ा सा टफ होता है डॉग के रिलेटेड, लेकिन ये है इट्स रियली ग्रेट। बहुत अटैचमेंट होती है इनके साथ। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। खाने के बाद आपने देखा होगा कैट अपना फेस साफ करती है, मुस्टैच को साफ करती है, आईब्रो को साफ करती है, पंजे भी गंदे नहीं होने देती, कुछ भी गंदा नहीं होने देती। और बहुत ही ये इनका बहुत सारी आदतें गर्ल्स के साथ मिलती है, लेडीज के साथ मिलती है। और अगर आप कोई मेरा फ्रेंड ये कहता है कि मैं लेडीज को समझ नहीं पाया या समझना चाहता हूँ, तो भाई आप कैट रख लो। अगर आप कैट को समझ गए तो 90% गर्ल्स को भी समझ गए। तो ये देखिए, एवरी कुछ भी अनहाइजेनिक लगेगा ये साफ करेगी। हाँ, इनके पेट में बालों का एक बॉल सा बन जाता है, उसके लिए फीड होती है बकायदा। वो बालों का ना बॉल ना बने, उनकी दवाई होती है। डॉग से थोड़ा सा अलग है इनको संभालना, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। जो मेरे फ्रेंड पेट रखना अभी प्लानिंग है उनका, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आपका एक वन ऑफ द बेस्ट पेट हो सकता है। और ये भी ब्लेसिंग भरा ही है, इजली आपको मिलेगी नहीं माय फ्रेंड। डॉग में अगर आप कहो कि लासा एप्सो एक ऐसे ब्रीड है जो आपको वो अपने ऑनर के सिवाय किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, तो कैट भी लगभग कुछ उससे मिलता जुलता है। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वन मोर टाइम एडवांस हैप्पी लोहड़ी माय फ्रेंड। प्लीज़ टेक केयर और लोहड़ी ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। मैटर नहीं है कि बार बार मैं कहता हूँ कि बॉयज़ लड़के होने पर लोहड़ी मत कीजिए। जो भी आपके घर में भगवान ने दिया है, जो आपके घर में गिफ्ट आया है भगवान की तरफ से, जी आया है, बच्चा आया है, वो अब देखो हम कहते हैं भगवान हमारे बाप हैं। तो जो भगवान हमें देता है, हमारा माँ बाप देता है, वो हमें बिल्कुल सही समय सही समझ कर ही देता है। पंजाब में आजकल इतना ट्रेंड है कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही है मदर फादर को, बॉयज़ से भी ज़्यादा। बाकी आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको हर जगह मिलेगी कि गर्ल्स, वुमेन, लेडीज़, जो भी आप वर्ड यूज़ कर लो, ये बहुत केयर करती हैं फैमिली की। लड़के उतने नहीं करते, रियलिटी है। और ये वन ऑफ द इंडिया में भी बहुत जल्दी शायद आ जाएगा ये कल्चर। शहरों में तो शायद आ ही चुका है। तो मेरे फ्रेंड प्लीज़ गर्ल्स की जरूर रिस्पेक्ट कीजिए और गर्ल्स की लोहड़ी सेलिब्रेट जरूर कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल। ओके जी, क्यूटी कैटी बाय कर दो अभी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।